सन 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की सबसे महान कृतियों में से एक है। दोस्ती, प्यार, बदला, एक्शन और जबरदस्त डायलॉग से भरी इस फिल्म ने लोगों के दिलों में अपनी अलग जगह बना ली। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म को बनने में कितनी मुश्किलें आई? कैसे गब्बर सिंह का किरदार भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा विलन बन गया? कैसे जय और वीरू की दोस्ती रियल लाइफ में भी मिसाल बन गई? और क्या आप जानते हैं इस फिल्म का अंत असल में कुछ और ही होने वाला था? आज हम आपको बताएंगे शोले से जुड़ी हुई अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के राज और ऐसे दिलचस्प फैक्ट्स जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं उस दौर में जब बॉलीवुड में शोले नाम की एक क्रांति जन्म ले रही थी। शोले की शुरुआत कैसे हुई? कहानी शुरू होती है सलीम जावेद की एक दमदार स्क्रिप्ट से। 1973 के आसपास बॉलीवुड में एक्शन और रोमांस की भरमार थी, लेकिन कोई ऐसी फिल्म नहीं थी जो स्पेगेटी वेस्टर्न स्टाइल में बनी और भारतीय दर्शकों को एक नई दुनिया में ले जाए। सलीम जावेद ने मिलकर एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जिसमें दोस्ती, बदला, खलनायकी और इमोशन का एक परफेक्ट बैलेंस था। जब उन्होंने यह स्क्रिप्ट रमेश सिप्पी को सुनाई तो वह तुरंत इसके दीवाने हो गए। उन्हें पता था कि यह फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इतिहास रचने वाली है। शोले की स्क्रिप्ट लिखते समय सलीम जावेद ने इसे कुरोसावा की फिल्म सेवन समुराई और हॉलीवुड वेस्टर्न मूवी द मैग्निफिसेंट सेवन से इंस्पायर्ड रखा था। फिल्म का नाम पहले गब्बर रखा गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर शोले कर दिया गया। कास्टिंग की दिलचस्प कहानियाँ। अमिताभ बच्चन का संघर्ष और जय का रोल। 1973-74 में अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में संघर्ष कर रहे थे। तब तक वह जंजीर जैसी फिल्म दे चुके थे, लेकिन वह सुपरस्टार नहीं थे। जय के रोल के लिए पहले शत्रुघ्न सिन्हा और संजीव कुमार का नाम चर्चा में था, लेकिन सलीम जावेद ने रमेश सिप्पी को अमिताभ बच्चन का नाम सुझाया। और यहाँ एक दिलचस्प बात होती है, अमिताभ को साइन करने से पहले धर्मेंद्र ने रमेश सिप्पी से कहा था कि अमिताभ अच्छे इंसान हैं, उन्हें काम मिलना चाहिए। वीरू और बसंती की जोड़ी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी उस समय हिट थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र हेमा को इम्प्रेस करने के लिए लाइट मैन को पैसा देते थे। जब भी कोई रोमांटिक सीन आता था वह पुलिस वालों को पकड़कर नाक कान काटकर छोड़ देता था। फिल्म का गब्बर उसी से प्रेरित था। कहा जाता है कि इस फिल्म में अभिनेता सचिन को इस फिल्म में अभिनय करने के लिए बस एक फ्रिज ही मिला था। शूटिंग के दौरान अमजद खान बेहद नर्वस थे। पहले शॉट के लिए उन्हें 40 रीटेक देने पड़े। उनकी आवाज़ भी यूनिट वालों को पसंद नहीं आई। उन्हें बाहर करने पर भी विचार किया गया था। फिल्म की कहानी जब धर्मेंद्र ने सुनी तो उन्हें ठाकुर का रोल दमदार लगा, क्योंकि कहानी ठाकुर और गब्बर के लड़ाई के बीच की है। उन्हें वीरू के रोल में ज़्यादा दम नजर नहीं आया। रमेश सिप्पी को तरकीब सूझी। उन्होंने धर्मेंद्र को कहा कि ठाकुर को तो फिल्म में रोमांस करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जबकि वीरू के हीरोइन हेमा मालिनी के साथ कई रोमांटिक सीन हैं। धर्मेंद्र का दिल उस समय हेमा मालिनी पर आया हुआ था। संजीव कुमार भी हेमा मालिनी को पसंद करते थे। सिप्पी ने कहा कि वीरू का रोल संजीव कुमार को दे देंगे। तरकीब काम कर गई और धर्मपाजी वीरू का किरदार निभाने के लिए राजी हो गए। कहा जाता है कि शोले की शूटिंग के कुछ दिनों पहले संजीव कुमार ने हेमा मालिनी के आगे शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे हेमा ने ठुकरा दिया था। इसी वजह से शोले में दोनों के बीच दृश्य नहीं के बराबर थे। धर्मेंद्र जानते थे कि संजीव कुमार भी हेमा पर लट्टू हैं, इसलिए वे हेमा के इर्द गिर्द रहते थे ताकि संजीव कुमार हेमा से बात करने का अवसर ना पा सके। अमिताभ जया ने 3 जून 1972 को शादी कर ली। प्रकाश मेहरा की जंजीर रिलीज हुई। अनेक फ्लॉप फिल्में दे चुके दंपत्ति एकाएक सुपरस्टार हो गए। इसका लाभ शोले को मिला, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान जया बच्चन प्रेग्नेंट हो गई, जिस वजह से शूटिंग में कई बार देरी हुई। फिल्म में एक कमाल का सीन है जिसमें जया बच्चन लालटेन जला रही है और अमिताभ बच्चन माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं। बमुश्किल 2 मिनट वाले सीन को फिल्माने में 20 दिन लग गए। शोले की शुरुआत में एक बेहतरीन सीन है जिसमें जय, वीरू और ठाकुर गुंडों से ट्रेन में सफर करते हुए लड़ते थे। यह सीन 7 सप्ताह की शूटिंग में पूरा हुआ। इसे मुंबई पुणे रेलवे रूट पर पनवेल के निकट फिल्माया गया। सांभा का रोल मैकमोहन ने निभाया था। जब उन्हें पता चला कि फिल्म में उनके संवाद नहीं के बराबर है तो वे काफ़ी दुखी हो गए। निर्देशक रमेश सिप्पी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि यदि फिल्म चल निकली तो वे बेहद लोकप्रिय हो जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। माना जाता है कि सांभा का फिल्म में केवल एक ही संवाद है पूरे 50,000। गब्बर सिंह और सांभा के संवाद खड़ी बोली में न होकर अवधी बोली का टच लिए थे। सलीम ने इन संवादों को अमिताभ और संजीव कुमार के बीच सुनाया तो अमिताभ बच्चन गब्बर का रोल करने के इच्छुक लगे। ऐसा ही कुछ संजीव कुमार के मन में भी था। ठाकुर के रोल के लिए प्राण के नाम पर विचार किया गया, जो सिप्पी फिल्म्स की कई फिल्में कर चुके थे, लेकिन रमेश सिप्पी संजीव कुमार की प्रतिभा के कायल थे। सीता और गीता में वे संजीव के साथ काम कर चुके थे, अतः परिणाम संजीव के पक्ष में रहा। गब्बर का रोल पहले डैनी करने वाले थे, लेकिन फिर वह फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा के लिए डेट दे चुके थे। इस फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान में होनी थी। फिरोज और रमेश सिप्पी दोनों अपने शेड्यूल बदलना नहीं चाहते थे, लिहाजा डैनी के हाथ से शोले फिल्म फिसल गई।
जय के रोल के लिए शत्रुघ्न सिन्हा का नाम फाइनल था, मगर सलीम जावेद तथा धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन का नाम सुझाया। जबकि अमिताभ बच्चन की कई फिल्में फ्लॉप हो रही थी, लेकिन सलीम जावेद को जंजीर फिल्म की पटकथा पर भरोसा था। उनका मानना था कि जंजीर सफल रहेगी और अमिताभ बच्चन स्टार बन जाएंगे। हुआ भी ऐसा ही। अमिताभ को जंजीर फिल्म रिलीज होने से पहले साइन किया जा चुका था। मुंबई में रमेश सिप्पी आर.डी. बर्मन के साथ बैठकर फिल्म के लिए गानों की धुनों की जांच परख करते रहे। आर.डी. बर्मन 70 के दशक में बेहद व्यस्त और लोकप्रिय थे। उन्हें टाइम लेना बहुत मुश्किल था। जैसे तैसे करके पहले गाने की धुन फाइनल हुई, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो। सुरमा भोपाली से पहले कव्वाली कराने की इरादा था। जावेद अख्तर ने कहा कि भोपाल से भांड बुलाए जाएं तो उसका मजा कुछ और होगा। लिहाजा 4 भांड ग्रुप मुंबई आए। उन्होंने पंचम के म्यूजिक रूम में गाना गाया, चांद सा कोई चेहरा ना पहलू में हो तो चांदनी का मजा नहीं आता, जाम पीकर शराबी ना गिरे तो मैकसी का मजा नहीं आता। इसे बाद में गाया किशोर कुमार मन्ना डे ने, भूपेंद्र और आनंद बख्शी ने। यह कव्वाली नुमा सॉन्ग रिकॉर्ड तो किया गया, मगर फिल्माया नहीं जा सका क्योंकि शोले की लंबाई 3 घंटे से ज्यादा होती जा रही थी। के चांद सा कोई चेहरा न पहलू में हो तो चांदनी का मजा नहीं आता, चांद सा कोई चेहरा न पहलू में हो, आहे चांद सा कोई चेहरा न। सुरमा भोपाली का नाम जावेद अख्तर की उपज था। यह किरदार उन्हें भोपाल निवास के दौरान सूझा था। सुरमा भोपाली का किरदार भोपाल के एक वन अधिकारी की जिंदगी से लिया गया था। आज प्रसिद्ध हो चुके जय वीरू की जोड़ी असल जिंदगी में सलीम खान के कॉलेज के समय के 2 दोस्त थे। ठाकुर बलदेव सिंह का नाम असल में सलीम खान के ससुर का नाम है। ठाकुर का किरदार एक रिटायर फौजी पर आधारित था, जिसे बाद में पुलिस वाले के किरदार के साथ बदल दिया गया। अमजद खान का नाम गब्बर के लिए फाइनल करने में सलीम खान का हाथ है। हालांकि जावेद अख्तर यह नाम पहले सुझा चुके थे। अमजद के पिता जयंत एक अच्छे एक्टर थे। सलीम साहब का उनके घर आना जाना था, तब अमजद खान छोटे थे। एक दिन वह अमजद के पास गए और कहा, किस्मत अच्छी होगी तो इस बड़ी फिल्म में काम मिल जाएगा और तुम बड़े कलाकार बन जाओगे। अमजद खान नमाजी मुसलमान नहीं थे, लेकिन शोले फिल्म की शूटिंग में जाते हुए उन्होंने कुरान शरीफ सिर पर रख ली थी। प्लेन उड़ा मुंबई के आकाश में। उड़ते ही उनका हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया। मजबूरी में प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर उतरी। अमजद घर नहीं गए, एयरपोर्ट पर बैठे रहे। घंटों बाद प्लेन उड़ने को तैयार हुआ तो सिर्फ 5 यात्री सवार हुए, बाकी सब डर के मारे वापस चले गए। अमजद ने उड़ते हुए आकाश में सोचा कि यदि प्लेन क्रैश हो गया तो गब्बर का रोल डैनी को मिल जाएगा। फिल्म निर्माता 1947 में जीपी सिप्पी कराची से मुंबई एक शरणार्थी की तरह आए थे। उनके पास शरीर पर पहनने के लिए शर्ट के अलावा कुछ भी नहीं था। इस फिल्म ने उन्हें मालामाल कर दिया। फिल्म सीता और गीता 1972 की शानदार सफलता की पार्टी जीपी सिप्पी अपने घर के छत पर दे रहे थे। उसमें पिता जीपी और बेटे रमेश सिप्पी ने तय किया कि इससे भी 4 कदम आगे चलकर एक बड़े बजट की भव्य एक्शन फिल्म बनाई जाए। यही एक 4 लाइन के आइडिया से शोले का बीज जमीन पर पड़ा। फिल्म शोले की कहानी मार्च 1973 में लिखना प्रारंभ हुई थी। रोजाना सुबह 10 से 11 बजे के बीच सलीम जावेद तथा रमेश सिप्पी अपने को सिप्पी फिल्म्स लेखन कक्ष में बंद कर लेते थे। घंटों चर्चा करते थे। इस दौरान चाय, सिगरेट और बियर की ढेर सारी बोतलें खाली हो जाया करती थी। रमेश सिप्पी शोले को भारत की भव्य फिल्म बनाना चाहते थे। 35 mm का फॉर्मेट फिल्म को महान बनाने के लिए छोटा था, लिहाजा तय किया गया कि इसे 70 mm और स्टीरियोफोनिक साउंड में बनाया जाए। लेकिन विदेशों से कैमरे मंगवाकर शूटिंग करने में शोले का बजट बढ़ जाता, लिहाजा अधिकांश शूटिंग 35 mm में कर 70 mm में ब्लो अप किया गया। रमेश सिप्पी को शोले फिल्म के लिए जैसे ही लोकेशन की खबर मिली, वह सिनेमेटोग्राफर द्वारिका दिवेचा के साथ हवाई जहाज से आ गए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग साइड की चट्टानें, बीहड़, सूखे उबड़ खाबड़ रास्ते, और क्या चाहिए था दिवेचा। मनपसंद लोकेशन सामने मौजूद थी। नाम था रामनगरम। शोले फिल्म में गब्बर की गुफा और ठाकुर का घर मीलों दूर दिखाया गया है, लेकिन सचमुच में दोनों पास पास थे। रामनगरम को फिल्म के सेट के मुताबिक मुंबई के 30 और स्थायी 70 लोगों ने रात दिन मेहनत करके पूरा गाँव बसा दिया। शोले फिल्म ने 5 साल लगातार मुंबई के सिनेमाघर मिनर्वा में चलकर एक कीर्तिमान कायम किया। इसके पहले बॉम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत 1943 कलकत्ता में लगातार 3.5 साल तक चली थी। शोले का रिकॉर्ड दिल वाले दुल्हनिया ने तोड़ा था। शोले जब रिलीज हुई थी तो फिल्म समीक्षकों ने इसकी काफी आलोचना की थी, लेकिन जब यह फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई तो अचानक ज्यादातर लोगों के सुर बदल गए। इसे क्लासिक और कल्ट मूवी कहा जाने लगा। शोले के बाद ही पटकथा लेखकों, स्क्रिप्ट राइटर को बॉलीवुड में बेहतर सम्मान और पैसे मिलना शुरू हुआ। 1999 में बीबीसी ने शोले को फिल्म ऑफ द मिलेनियम कहा। यह खिताब ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के एक पोल के आधार पर दिया गया। फिल्म की लाइनें एक चलन की तरह ट्रैक और ऑटो रिक्शा पर देखी जाती है। अपनी किताब शोले द मेकिंग ऑफ क्लासिक में अनुपमा चोपड़ा ने शोले को हिंदी सिनेमा का सोना कहा। शोले द मेकिंग ऑफ क्लासिक में ही शेखर कपूर ने कहा कि शोले जैसी फिल्म भारत में कभी नहीं बनी।
इस फिल्म के बाद हिंदी सिनेमा के इतिहास को 2 भागों में विभाजित किया गया। दर्शकों की अदालत में ब्लॉकबस्टर साबित हुई शोले को केवल एक फिल्म फेयर पुरस्कार बेस्ट एडिटिंग मिला। कैमरामैन द्वारिका दिवेचा के काम से खुश होकर शोले के निर्माता ने उन्हें एक फिएट कार गिफ्ट में दी थी। शोले के असली अंत में ठाकुर को गब्बर को मारते हुए दिखाया गया था। सेंसर बोर्ड के दखल के बाद फिल्म का अंत बदल दिया गया क्योंकि गब्बर को मारते हुए दिखाना काफी हिंसक था। 15 साल तक फिल्म का एडिट वर्जन ही दिखाया गया। 1990 में ओरिजिनल वर्जन उपलब्ध हुआ। शोले की जितनी बार नकल की गई और इस पर जितनी बार स्टैंड अप कॉमेडी बनी, बॉलीवुड की किसी दूसरी फिल्म पर इतने नहीं बने। शोले फिल्म ने बाजार में कई तरह की चीज़ों को बेचने में कामयाबी हासिल की थी। ग्लूकोज बिस्किट से लेकर ग्राइप वाटर तक। कुछ साल पहले शोले के किरदार गब्बर के नाम पर फिल्म गब्बर इज बैक बनी है। शोले 3D में भी बन चुकी है। शोले का बजट था 3 करोड़ और 3D वर्जन का 25 करोड़ था। शोले 3D 3 जनवरी 2014 को रिलीज हुई थी। शोले के फेसबुक पेज को 10 लाख से ज़्यादा लाइक मिले हैं। रमेश सिप्पी से पहले 2 प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों की टीम इस आइडिया को रिजेक्ट कर चुकी थी, लेकिन सिप्पी ने उसी से इतिहास रच दिया। कुछ नयापन लाकर, जैसे शोले में गब्बर सिंह को मॉडर्न डकैत के रूप में दिखाया गया जो सैनिक पोशाक पहनता था। इससे पहले दिलीप कुमार की गंगा जमुना या सुनील दत्त की मुझे जीने दो फिल्म में डाकू धोती कुर्ते में आए थे। अगर बात करें तो शोले क्यों हमेशा याद रखी जाएगी, तो शोले सिर्फ एक फिल्म ही नहीं बल्कि एक जादू है जो हर बार देखने पर नया महसूस होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको शोले का कौन सा सीन ज़्यादा पसंद है। और अगर आप बॉलीवुड की और मज़ेदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।